नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त है प्राइम एट 4 का, और प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह वो खबरें जिनमें है प्राइम टाइम में छा जाने का मादा, उसमें भी फोकस खबरें सबसे पहले आपके सामने प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे। अश्लील लालाबादिया कैसे सब कुछ भुला दिया, कुंभ स्नान नहीं आसान, कहां कहां लगा है लंबा जाम, जाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ये भी आपको बताएंगे। दिल्ली हारने के बाद पंजाब में बवाल, क्या मान को हटाएंगे केजरीवाल? ये है इस वक्त का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल। और एग्जाम से पहले मोदी अंकल की क्लास, बच्चों का कैसे बढ़ाया आत्मविश्वास, ये भी आपके सामने होगा। लेकिन पहले ममता कुलकर्णी से जुड़ी ये बड़ी खबर। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया। पद को लेकर चल रहे विवाद की वजह से इस्तीफा दे दिया। मेरे महामंडलेश्वर होने से कई लोगों को आपत्ति थी, मैं साध्वी थी, साध्वी रहूंगी। ममता कुलकर्णी ने कहा, मैंने 25 साल तक तप किया है। कहना है ममता कुलकर्णी का, 25 साल तक मैंने तप किया है, मेरे महामंडलेश्वर होने से कई लोगों को आपत्ति थी। ममता कुलकर्णी कह रही हैं साध्वी थी और साध्वी रहूंगी। सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने ईसी का पुतला फूका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पुतला जलाया जा रहा है। पैरों से मुख्य चुनाव आयुक्त की तस्वीर को रौंदा जा रहा है, लेकिन क्यों? चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया। आज संभालिएगा, जल न जाए। नहीं जलेगा, आज सच्चे लोग नहीं जानते, बुरे लोग जलते हैं। दरअसल ये समाजवादी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। मिल्कीपुर चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से एसपी कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पर धांधली का आरोप लगाया और उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से ये पहली मुलाकात है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ महीने के भीतर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। सीएम फडणवीस की नजर अब मुंबई नगर निगम के चुनावों पर है और इस मुलाकात को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। केरल के मसप्पुरम में यूडीएफ की बैठक में प्रियंका गांधी शामिल हुई और कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बैठक का मकसद उन लोगों को धन्यवाद देना था जिन्होंने चुनाव में कड़ी मेहनत की और उन्हें जीत दिलवाई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से बेझिझक समस्या और मुद्दा बताने की बात कही ताकि वो उन पर खुलकर चर्चा कर सके। The purpose of these meetings was to thank the people who had worked so hard during the election, because the work that they do is very, very important, and also to tell them to be free to come up to me, bring problems, bring issues, discuss them so that we can understand and resolve them better. कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट कर लिखा, राजस्थान में मोदी की गारंटी और गरीबों की हालत खराब है। दरअसल पूरा मामला गैस सब्सिडी से जुड़ा है। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा बदलाव किया था और 50 रुपए की कटौती के साथ सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी थी। लेकिन खबरों के मुताबिक उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर महीने की सब्सिडी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा, सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि जीवन में भी सफल हों, इसके लिए अपनी असफलताओं को सबक में बदलें। क्रिकेटर अपनी गलतियां सुधारने के लिए रिप्लेस देखते हैं, उसी तरह आप भी अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक बनाएं। जीवन में सफल होने के लिए अपनी विशेषताओं को समझें और उन पर काम करें। एक बहुत ही अच्छी ये चर्चा पिछले कई वर्षों से शुरू की है। इस बार का फॉर्मेट तो इतना एंगेजिंग था कि मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा और उसमें से बहुत सीख भी मिली। तो एक प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन का मंत्र मिलता है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री
इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। और दिल्ली की हार से पंजाब में हलचल शुरू हो गई है। जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था वो होने लगा है। केजरीवाल ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। कल पंजाब के विधायकों से मिलेंगे केजरीवाल। मनजिंदर सिरसा का दावा, मान को हटाया जाएगा। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। केजरीवाल ने कल प्रदेश के सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है और इसी के चलते पंजाब सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे होगी। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। दिल्ली विजय के बाद अब पंजाब पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान है, पंजाब को भी आपदा से मुक्त होना चाहिए। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी का सफाया होगा। केजरीवाल और आपदा पार्टी को उनके भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी की जो उन्होंने राजनीति चलाई थी, अडंबर की राजनीति, दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा दी है। अब पंजाब के भी जन जन के मन और जुबान पर है कि पंजाब को भी आपदा से मुक्ति चाहिए। से जुड़ा ये बड़ा अपडेट जरूर देख लें। माघ स्नान से पहले महाकुंभ में फिर उमड़ी है भीड़। माघ पूर्णिमा स्नान से पहले ये भीड़ देखिए किस तरीके की है। यहाँ प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भयंकर जाम लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे से जाम में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। महाकुंभ जा रहे लोगों से वापस लौटने की अपील भी हो रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अपार भीड़ के चलते प्रयागराज रूट पूरी तरह ठप हो गया है। शहर की सड़कों पर भीषण जाम है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि संभव हो तो वापस लौट जाएं। तीरों में आप देख पाएंगे प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, फतेहपुर, कानपुर, कटनी, रीवा, सतना। असल में ये सारे रास्ते, इन तमाम जगहों से प्रयागराज पहुंचने के जो मार्ग हैं उनमें भीषण जाम लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज लखनऊ हाईवे मार्ग पर, जहां पर आपको पीछे नजर भी आ रहे होंगे गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जहां तक भी आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। और ये गाड़ियों का जो सिलसिला है लगातार बीते 2 दिनों से इसी तरीके से बना हुआ है। लोग 24 घंटे 36 घंटे से अधिक समय तय करके महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस अपडेट को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए आप, प्रयागराज पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि माघ पूर्णिमा का स्नान, ये जो चौथा स्नान है वो सामने है, आगे है। आप जानते हैं पहले मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या, फिर वसंत पंचमी और अब माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा स्नान की वजह से ये लंबा जाम लगा हुआ है। अगर आप अभी जाना टाल सकते हैं तो आगे के लिए अपना प्रोग्राम बनाइए क्योंकि अभी बहुत भीषण जाम है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि अभी अगर संभव हो, अगर आप यू टर्न ले सकें, आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं, तो रोड के रास्ते आगे पहुंचना इस समय लगभग नामुमकिन हो गया है। आप अगर वापस ले सकते हैं गाड़ी को तो ले लें। प्रयागराज जंक्शन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस बीच दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं तो ट्रेन से चलते हैं, तो उधर की स्थिति देखिए। भारी भीड़ के चलते संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है। 14 फरवरी तक के लिए रेलवे स्टेशन बंद हुआ है। प्रयागराज जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हमारे संवाददाता विनय रघुवंशी ने वहां से भी आपके लिए अपडेट भेजा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो तांता है किस तरीके का यहां पर लगा हुआ है। जो रेलवे पुलिस है और उसके साथ जीआरपी, आरपीएफ के साथ तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहां पर क्राउड मैनेजमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि किस रूट की कौन सी ट्रेनें कहां से मिलेंगी। ये सारी चीजें जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए यहां पर दिया जा रहा है। में अर्ध कुंभ में इतना बड़ी जो भीड़ है वो देखने को मिली है कभी सर? नहीं, इस बार थोड़ी सी क्राउड ज्यादा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान करते हुए जा रहे हैं। थोड़ी सी क्राउड ज्यादा है, ओवर क्राउड है थोड़ा सा। किस तरीके का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है? क्राउड मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ लगातार आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए अनाउंसमेंट करके ट्रेनों की जानकारी श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने एक साइड केवल एंट्री के लिए लिया है और एक साइड एग्जिट के लिए लिया है। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। भीड़ के चलते
शहर में बड़े वाहनों की एंट्री बैन हो गई है। महाकुंभ का असर काशी में नजर आ रहा है। दरअसल श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने काशी जा रहे हैं। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे करने वाले हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। अभी थोड़ा भीड़ तो बहुत है, वो प्रयागराज की वजह से बहुत भीड़ है इधर। प्रयागराज का कुंभ मेले की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अच्छा, प्रयागराज गए थे? हाँ गए थे जाके। वहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? हम ट्रेन से आए, 3 घंटा लगा। 3 घंटा लगा? हाँ, पर ट्रैफिक वगैरह जाम है, रोड वगैरह सब जाम है आने के लिए। मत आइएगा, बिल्कुल रोड से मत आइएगा, ट्रेन से आइएगा। आना है तो ट्रेन से आइएगा। जाम बहुत ज्यादा जाम है, 14-14 घंटे जाम में फंसे लोग। हम हैदराबाद से आए हैं। हम पहले प्रयागराज गए। प्रयागराज जाने के लिए लगभग एक 500 किलोमीटर तक ट्रैफिक था। वो भीड़ में जाके 2 दिन खाली ट्रैफिक में रह गए। हम 2 दिन ट्रैफिक में रह गए, फिर वहाँ रह गए। अच्छा, प्रयागराज में अच्छा हुआ, लेकिन जाने को तकलीफ हुआ। अब यहाँ काशी को आ गए। काशी में तो बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। प्रयागराज का भीड़ भी काशी को आ गया। अभी काशी से अयोध्या जा रहा है।